नमस्कार श्री साथी और प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 9th का एनसीईआरटी एमपी बोर्ड का जो अध्याय 3 है निर्देशांक ज्यामिति, इस वाले चैप्टर से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन लोग पहले डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसके जो कह सकते हैं अपन लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको अपन लोग समझेंगे अवधारणाओं के साथ। तो देखिए यहाँ पे बात आती है पहले कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। सही बात है, दो लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है और वो होती है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो क्षैतिज रेखा होती है वो एक्स अक्ष होती है और जो वर्टिकली यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई अक्ष होती है। सही बात है। यहाँ पर फिर क्षैतिज रेखा को अपन लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है। फिर निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में काट देते हैं। जब अपन लोग एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को अपन लोग क्रॉस करते हैं तो उसमें 4 हिस्से बढ़ जाते हैं ना, जिन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों का प्रत्येक बिंदु जो प्रतिशत बिंदु होता है जो आपस में क्रॉस पॉइंट होता है उसे अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष के निर्देशांक को अपन लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को अपन लोग कोटि कहते हैं। ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं और निर्देशांक पहले चतुर्थांश में दोनों x और y प्लस के आते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x ऋण का होता है और y प्लस का होता है और तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋण के मान होते हैं बिंदु में और चतुर्थ चतुर्थांश में x धन का होता है और y ऋण का होता है। तो इस तरह से अपन लोग ये बिंदु को चेक कर लेते हैं कि वो कौन से चतुर्थांश में आएगा, है ना। चलिए अपन लोग इसमें सही विकल्प वाले प्रश्नों को पहले देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। तो ये इसका सा नंबर का उत्तर सही होगा 0 0। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर कि बिंदु -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों ऋण के मान हैं, x भी ऋण का है और y भी ऋण का है। जब दोनों ऋण के मान रहते हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में आता है ना। तो ये सा नंबर का इसका उत्तर सही होगा। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसके बाय निर्देशांक का मान हमेशा 0 होता है। तो x अक्ष पर जो भी बिंदु होगा उस पर बाय का मान 0 होगा। तो अपन चेक कर लेंगे इसमें किसमें बाय का मान 0 है। तो देखो आप देख सकते हैं द नंबर का जो है इसमें देखो बाय वाला हिस्सा 0 है, तो ये वाला x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा 5,0, ये वाला बिंदु इस पर आएगा। फिर ये चौथा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु बाय अक्ष पर होगा। तो ध्यान रखना है कि बाय अक्ष पर जो बिंदु होगा उस पर x निर्देशांक 0 होगा। तो यहाँ पे x किसमें 0 है, तो आप देख सकते हैं a नंबर में 0 है 0,2। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर a नंबर का सही होगा 0 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पांचवा प्रश्न पर लोग इसका देखते हैं। इसका पांचवें प्रश्न में लिखा हुआ है कि बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें y का मान ऋण का है और x का मान धन का है। तो y का मान ऋण का और x का मान धन का जो रहता है वो चतुर्थ चतुर्थांश में रहता है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है वो द नंबर का सही होगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और छठवां प्रश्न यहाँ पे बिंदु 0 है 4 स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बिंदु है इस बिंदु में अपन देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर 0 है और x का मान जब 0 होता है x निर्देशांक का तो वो बाय अक्ष पे स्थित होता है बिंदु, है ना। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो ये देखो ब नंबर का इसमें लिखा हुआ है बाय अक्ष पर, तो ये ब नंबर का इसका सही होगा, है ना उत्तर। फिर सातवां आता है कि बिंदु ऋण 3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें x का मान ऋण का है और y का मान धन का। इसका मतलब ये द्वितीय वाले चतुर्थांश में मौजूद रहेगा ये बिंदु। तो ये ब नंबर का इसका सही होगा द्वितीय चतुर्थांश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला वाला प्रश्न। अगले वाले पे देखते हैं अपन लोग यहाँ बिंदु में लिखा हुआ है -3 0। तो अपन देख पा रहे हैं कि इस वाले बिंदु में y का मान 0 है और जब y का मान 0 होता है तो वो x अक्ष पर बिंदु स्थित होता है। तो यहाँ सातवें प्रश्न जो 8वां प्रश्न है उसका उत्तर ये वाला है आ नंबर का x अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, अभी आता है 9वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। जो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है उसमें x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो अपन देख लेते हैं कौन सा इसमें x निर्देशांक 0 वाला। तो देखो ये है स नंबर का, तो इसका स नंबर का उत्तर सही होगा 0,5, ये वाला बिंदु स्थित होगा। 10वां प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो जब x अक्ष पर स्थित होगा तो बाय निर्देशांक उसका 0 होगा। तो अपन देख लेते हैं बाय निर्देशांक कौन किसमें 0 हो रहा है। देखो इसमें 0 हो रहा है क्योंकि x का मान तो उसमें रहेगा, ये तो मूल बिंदु है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 10वें प्रश्न का उत्तर ब नंबर का सही होगा 2,0। अब आता है
11वां प्रश्न आता है। 11वें प्रश्न में यहाँ लिखा हुआ है बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी। तो जब भी यहाँ दूरी देखी जाती है, दूरी की बात आती है बिंदु से, तो ध्यान रखना है कि अगर एक्स अक्ष से दूरी है तो बाय निर्देशांक उसका आंसर हो जाएगा, और अगर बाय अक्ष से दूरी है तो उसका एक्स निर्देशांक आंसर हो जाएगा। इस बात का अपन को ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये बिंदु 4,1 है, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी अपन देखेंगे तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, जो बाय निर्देशांक है वो, मतलब जो कोटि रहती है इसमें वो रहेगी, यानी कि 1, है ना। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 1 आएगी। ओके, फिर यहाँ पे कह रहे हैं 3,2 की बाय अक्ष से दूरी। तो ये बाय अक्ष से दूरी देख रहे हैं तो एक्स वाला निर्देशांक यानी भुज देख लो, इसका भुज कितना है, तो 3 है। तो बाय अक्ष से दूरी यहाँ पर यानी उल्टा रहता है, बाय अक्ष से दूरी एक्स का मान हो जाएगा यहाँ पर, और एक्स अक्ष से दूरी यानी वाई का मान हो जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखना है, उस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे जाते रहते हैं। फिर ये 8वां प्रश्न 13वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि बिंदु 2,2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देख रहे हैं पर लोग दोनों मान धन के हैं, एक्स का मान भी धन का है और वाई का मान भी धन का है, दोनों निर्देशांक धनात्मक है, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में ही आएगा। फिर ये 14वां प्रश्न यहाँ पे आता है, इसमें लिखा है बिंदु 3,4 में भुज का मान कितना होगा। तो भुज अपन लोग जानते हैं एक्स के मान को भुज कहते हैं और बाय के मान को कोटि कहते हैं। तो यहाँ भुज की बात चल रही है, तो भुज कितना है इसमें, भुज यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ भुज का मान यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भले 4 में यहाँ क्रॉस लग गया है लेकिन वास्तव में यहाँ 3 आएगा, क्योंकि भुज कितना है इसमें 3 है और कोटि 4 है। तो इसमें भुज पूछा गया है तो भुज का मान यहाँ पे 3 आएगा, मतलब आ नंबर का उत्तर इसमें सही होगा दोस्तों। अब आते हैं सही सत्य और असत्य वाले। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सत्य है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, तो अपन देख लेंगे उसको कौन सा सही है और कौन सा गलत स्टेटमेंट है, तो अपन लोग पहचान लेंगे यहाँ पर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है इसका सत्य असत्य में से कि मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं। सही बात है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, 0 होते हैं, तो उसमें भुज भी 0 रहता है और कोटि भी 0 रहती है, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब ये सत्य है। दूसरा वाला प्रश्न है कि बाय अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, और निश्चित है कि बाय अक्ष पर भुज का मान शून्य होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ शून्य नहीं होता है, मतलब गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये असत्य कथन है। तीसरा आता है कि एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है। तो एक्स अक्ष में अपन लोग जानते हैं, सही बात है, बाय का मान 0 होती है और बाय को अपन लोग कोटि कहते हैं, तो एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, तो ये सत्यवाद कथन है यहाँ पे ना। बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। सही बात है, दोनों बिंदु पर एक्स और बाय दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो ये सत्य है ये कथन, है ना। पांचवा प्रश्न आता है बिंदु -1 और 2 बाय एक्स पर स्थित होगा। तो बाय एक्स पर स्थित होने के लिए एक्स का मान 0 होना चाहिए, एक्स निर्देशांक का, जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब ये कथन गलत है। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु की जो कोटि होती है, बाय का मान 0 होती है, वो सही बात है, मतलब ये स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर अगला आता है 7वां, बाय अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है। तो बाय अक्ष पर अपन लोग जानते हैं एक्स का मान 0 होता है, यानी भुज का मान 0 होगा, तो ये बात सही है ना, भुज 0 रहता है। फिर 8वां प्रश्न आता है कि बिंदु -1, 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं इसमें कि दोनों धन के मान नहीं है और दोनों मान धन के होते हैं तभी वो प्रथम में होता है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, मतलब असत्य है ये, है ना। फिर ये 9वां प्रश्न आता है कि बिंदु 4,0 बाय अक्ष पर स्थित है। तो अपन लोग जानते हैं कि बाय अक्ष पर x का मान 0 होना चाहिए, जबकि इसमें x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बिंदु 0,3 x अक्ष पर स्थित होगा। तो अपन लोग जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित होने के लिए बिंदु में y का मान 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो x का मान 0 है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, मतलब असत्य है। 11वां प्रश्न आता है कि बिंदु ऋण 1 तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों मान ऋण के हैं और दोनों मान जब ऋण के होते हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फिर ये 12वां प्रश्न आता है कि बिंदु 4,2 एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर स्थित होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब भी अपन लोग अक्ष से दूरी देखेंगे उस बिंदु की, तो ध्यान रखेंगे अगर एक्स अक्ष से देख रहे हैं तो बाय कोऑर्डिनेट जो होगा आंसर होगा, और अगर बाय अक्ष से देख रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका आंसर हो जाएगा। ये दूरी के मामले में रहता है ऐसा, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये बाय कोऑर्डिनेट 2, तो ये सही है। फिर ये इसमें 3,3 एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित होने के लिए बाय का मान 0 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट ये गलत है। फिर ये 14वां प्रश्न आता है कि बिंदु -2, -5 बाय अक्ष पर स्थित है। तो ये गलत है, क्योंकि बाय अक्ष पर स्थित होने के लिए एक्स का मान 0 होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं वो खाली स्थानों पर, है ना। खाली स्थानों को देख लेते हैं अपन लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो ये पहला खाली स्थान जो है वो कह रहा है कि निर्देशांक तल में एक्स अक्ष और बाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को, जब एक्स अक्ष और बाई अक्ष आपस में क्रॉस करते हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु को अपन लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु भरा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज कहते हैं, तो बाय को क्या कहते हैं, बाय को कोटि कहते हैं, कोटि भरा हो जाएगा, है ना।
बिंदु -3 4 की x अक्ष से दूरी 4 है ना। बिंदु -3 और 4 की x अक्ष से दूरी 4 है। सही बात है, यहाँ पे देख रही है कि जब भी अपन लोग दूरी की बात करेंगे तो x अक्ष से हमेशा y कोऑर्डिनेट होगा आंसर, और y अक्ष से हमेशा x कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे x से दूरी कह रहे हैं तो y का जो मान है वो यहाँ पे निर्देशांक में वो उत्तर आएगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। सही बात है, अक्षों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं, है ना। जब ये आपस में क्रॉस करती हैं यहाँ पे तो निर्देशांक जो तल बनता है वो 4 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि जब x अक्ष और y अक्ष काटते हैं तो उसमें 4 हिस्से यहाँ पे हो जाते हैं और 4 हिस्सों को अपन लोग 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। यहाँ पे 4 भरा होगा, 4 भागों में बढ़ जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 रहते हैं, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, है ना। x अक्ष निर्देशांक में x रहेगा और y का मान 0 रहेगा, y अक्ष निर्देशांक में x का मान 0 रहेगा और y रहेगा यहाँ पर, है ना। निर्देशांक 5 2 में भुज का मान कितना होगा? और भुज का मान होता है x का मान, यानी x का मान 5, यहाँ पे 5 है तो 5 आएगा। निर्देशांक -3 ऋण 2 में कोटि का मान -2 है, तो सही बात है, यहाँ पे कोटि जो है वो -2 है तो ये -2 आएगी यहाँ पर। बिंदु 4, 0 x अक्ष पर स्थित है। सही बात है, अगर बाह्य निर्देशांक इसका 0 है तो वो x अक्ष पर ही स्थित होगा, तो यहाँ पे x अक्ष आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अपन लोग अब सही जोड़ी वाले प्रश्न आते हैं। तो सही जोड़ी वाले प्रश्न में अपन लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पहला वाला प्रश्न है वो ये है कि x अक्ष के निर्देशांक, तो x अक्ष निर्देशांक में अपन को ध्यान रखना है कि बाह्य निर्देशांक 0 रहता है। x अक्ष का जो निर्देशांक है उसमें बाह्य जो वो रहता है बिंदु में बाह्य निर्देशांक वो 0 रहता है, यानी x अक्ष निर्देशांक तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे बाह्य 0 है, तो ये देखो ये है, तो x का निर्देशांक में कुछ तो रहेगा लेकिन बाह्य का मान यहाँ 0 रहेगा, तो डी नंबर के से ये मिलेगा। फिर बिंदु 2 1 स्थित है, अब दोनों धनात्मक हैं तो प्रथम चतुर्थांश में होगा ये, तो प्रथम चतुर्थांश कहाँ? ये सी नंबर से मिलेगा, मैच करेगा ये, है ना दोस्तों। मूल बिंदु के निर्देशांक अपन जानते हैं 0 0 होते हैं, तो ये फिर ये बी नंबर से ये मैच कर जाएगा ये, है ना, इससे। फिर ये तीसरा है 3 5 की कोटि क्या है? तो कोटि होता है बाय का मान, तो ये 5 5 कहाँ है? ये ई नंबर से मैच कर जाएगा ये वाला ना। फिर ये 5वां है बिंदु -2 4 स्थित है, तो अपन देख रहे हैं इसमें x का मान ऋण का है और y का मान धन का, तो द्वितीय वाले चतुर्थांश में आएगा, है ना। तो पहला वाला जो 5वां जो है वो पहले वाले से मिलेगा, मतलब ई नंबर से मिल जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, है ना। तो इस तरह से ये सही जोड़ी मैच होगी। दूसरी सही जोड़ी पे अपन लोग चलते हैं। दूसरी सही जोड़ी यहाँ आती है, तो इसमें अपन देख लेते हैं बिंदु 0 1 स्थित है, तो अपन देख रहे हैं कि 0 1 में x का मान 0 है, तो ये बाय अक्ष पर स्थित होगा, यानी कि बी नंबर का सही होगा इसका, है ना। बिंदु 2 3 में भुज का मान क्या होगा? भुज का मान अपन जानते हैं x का मान होता है, तो ये 2 कहाँ है? 2 ये देखो ई नंबर से मैच हो जाएगा। फिर बिंदु 4 ऋण 1 स्थित है, तो ये 4 ऋण 1 में हम देख रहे हैं कि x का मान तो धन का है और y का मान ऋण का है, तो ये चौथे वाले चतुर्थांश में ये स्थिति बनती है, यानी कि ई नंबर का सही होगा चतुर्थ चतुर्थांश में। फिर बिंदु 0 0 स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? मूल बिंदु पर आ जाएगा। v बाय अक्ष निर्देशांक, तो बाय अक्ष निर्देशांक में अपन लोग जानते हैं कि बाय अक्ष निर्देशांक में निर्देशांक जो होंगे उसमें y का मान तो रहेगा लेकिन x का मान 0 रहेगा, तो ये कहने का मतलब ये होगा डी नंबर का इसका 0 और कोटि यानी y का मान। अब आते हैं एक बात में उत्तर वाले प्रश्न, इनको देख लेते हैं अपन लोग। तो इसमें अपन देख पा रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 0 4 कहाँ पर स्थित होगा? तो x का मान जब 0 है तो निश्चित बाय अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका आंसर होगा बाय अक्ष पर, ठीक है। दूसरा वाला प्रश्न है बिंदु -5 6 किस चतुर्थांश में होगा? तो अपन देख रहे हैं x का मान ऋण का है और y का मान धन का है, तो ये द्वितीय वाले चतुर्थांश में मौजूद रहेगा, तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। निर्देशांक तल को कितने भागों में बांट देता है? तो निर्देशांक अक्ष जो होता है वो तल को 4 भागों में बांट देता है, तो यहाँ 4 उत्तर आएगा इसका। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को किस रूप में लिखते हैं? तो x अक्ष पे जो स्थित बिंदु होते हैं उनमें क्या होता है? x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस रूप में लिखे जाते हैं? तो x अक्ष पे जो बिंदु निर्धारित होता है उसमें x का मान तो रहेगा लेकिन y का मान 0 रहेगा, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे x का मान तो रहेगा, यानी कि वो रहेगा x, 0, यानी x अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक हमेशा होंगे x, 0। ठीक है दोस्तों। अब भुज है, भुज किसे कहते हैं? तो भुज यहाँ पे लिखा हुआ है, भुज का मान हमेशा x का मान होता है, तो x निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं। कोटि किसे कहते हैं? बाह्य निर्देशांक को अपन लोग कोटि कहते हैं यहाँ पर। फिर 7वां प्रश्न यहाँ पे आता है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो अपन जानते हैं कि जो कार्तीय तल बनता है उसमें जो क्षैतिज रेखा बनती है वो x अक्ष होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा बनती है वो y अक्ष होती है, यानी x अक्ष क्षैतिज को बोलते हैं रेखा को और खड़ी वाली लाइन को अपन लोग y अक्ष कहते हैं। 8वां प्रश्न आता है कि बिंदु 3 ऋण 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा?
तो सिंपल सी बात है कि इसमें x का मान धन का है और y का मान ऋण का है, तो ये चतुर्थांश में स्थित होगा ये बिंदु, तो इसका उत्तर होगा चतुर्थांश। अगला है नवा 4, 5 x अक्ष से कितनी दूरी पर होगा। तो जब ये दूरी वाली बात चलती है बिंदु से, तो ध्यान रखना है कि x अक्ष से अगर दूरी है तो बाह्य निर्देशांक का आंसर हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब 5 इसका आंसर होगा, तो 5 आएगा, है ना। फिर ये बिंदु कहाँ स्थित है, तो अपन देख रहे हैं इस वाले बिंदु में x का y का मान 0 है और y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर स्थित होगा, है ना। अगले वाले में अपन देख रहे हैं कि x का मान 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर स्थित होगा। तो इस तरह से अपन लोगों ने ये देखा और इस तरह से अपन ने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो अध्याय 3 था निर्देशांक ज्योमेट्री कक्षा 9th में NCERT में MP बोर्ड में, तो उसे अपन लोग इस तरह से अपन लोग इसको बारीकी से समझकर और इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अवधारणाओं के साथ क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे अगर और कोई प्रश्न पेपर में आता है तो उसे भी अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जिससे अपने अंकों का जो भार है वो बढ़ जाएगा और अच्छे से अच्छे अंक अपन लोग ला सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।